ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े रहना चाहिए, सुहागन स्त्रियों को सोलह श्रृंगार करना चाहिए, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाना चाहिए, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े होते हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही शास्त्रों में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिन्हें आपको भी जान लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको शास्त्रों में वर्णित जल अर्पित करने के कुछ नियम हैं उसे बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि शिवलिंग पर जल कौन सी दिशा से चढ़ाना चाहिए। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वे रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुँह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप हमेशा शिवलिंग पर जल सही दिशा में मुँह करके ही चढ़ाएं। तो चलिए दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। दूसरा नियम है जल कौन से पात्र से चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिवजी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। तो इस तरीके से आप हमेशा शिवलिंग पर सही पात्र से ही जल चढ़ाएं। तो चलिए अब तीसरे नियम के बारे में जानते हैं। तीसरा नियम है कि जल तेजी से चढ़ाए या धीमे चढ़ाएं। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवजी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा शिवजी पे जल धीमे गति से ही चढ़ाएं। तो चलिए अब चौथे नियम के बारे में जानते हैं। तो चौथा नियम है कि जल बैठकर चढ़ाए कि खड़े होकर चढ़ाएं। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिवजी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त भी नहीं होता है। तो इसलिए जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाएं। तो चलिए पांचवें नियम के बारे में जानते हैं कि शिवजी पे जल शंख से चढ़ाए या न चढ़ाए। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब छठे नियम के बारे में जानते हैं कि जल के साथ हमें कुछ मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई भी अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई गई सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको शिवजी पे जल चढ़ाने के सारे नियम बता दिए हैं, जिसका आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।